अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लिशाइज रिव्यू। गाइस मैं आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। इस हफ्ते जो पाकिस्तानी ड्रामास चले उनका रिव्यू लेकर, और कुछ ड्रामास जो हैं वो नए शुरू हुए हैं। जैसे कि एक ड्रामा है सिनफ़े आहन, उसके बारे में जो है ऑब्वियसली मैं बात करूंगा और देखूंगा लिस्ट में जो है वो उसकी पहली किसकी वजह से वो कहां पर आकर रुकता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो बेल आइकन का बटन है इसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियोस पोस्ट करूं आपको उनको नोटिफिकेशन जो है मिल जाए और आप मुझे मेरा कोई भी वीडियो मिस मत करो। और ऐसे ही जो मेरे वीडियो शेयर करो, लाइक करो और उन पर अच्छे अच्छे कमेंट करो जैसे कि आप कर रहे हो। और मैं जो हूँ कर रहा हूँ पाकिस्तानी ड्रामास का रिव्यू हमेशा की तरह, और मैं शुरू करता हूँ। ये जो लिस्ट ऑफ द वीक है इसमें टॉप 7 ड्रामास जो है रखे जाते हैं, और एक ड्रामा जो है वो गेट लॉस्ट जो है वो कर दिया गया, गेट लॉस्ट कर दिया गया, आज उसे फेंक दिया गया है। और वो देखते हैं वो कौन सा ड्रामा है। ऑब्वियसली आपको लिस्ट में नज़र नहीं आएगा, लेकिन सबसे पहले जो 7वें नंबर पे ड्रामा है उसकी बात करते हैं और देखते हैं कि आपको अंदाज़ा होता है कि नहीं कि कौन सा ड्रामा जो है वो मिसिंग है। तो शुरू करते हैं। 7वें नंबर पे कौन सा ड्रामा है? 7वें नंबर पे जैसे आपने देखा अमानत। हाँ जी, अमानत जो है वो इसको मैंने इस वजह से 7वें नंबर पे रखा हुआ है। इसको भी मैं जो है बाहर जो है फेंकने वाला हूँ। एक और नया ड्रामा जो है वो मुश्तिकाक जो है वो शुरू होने वाला है, और जैसे ही वो ड्रामा आएगा इसको जो है वो फेंक दिया जाएगा। जैसे ही सर्दियाँ शुरू हुई हैं, आमतौर पर पाकिस्तानी ड्रामाज जो है वो सर्दियों में बेहतर और अच्छे ड्रामाज जो हैं वो दिखाए जाते हैं। उसकी वजह ये भी होती है शायद कि लोग घर में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं और इसकी वजह से उन ड्रामाज को देखते हैं, और गर्मियों में चल चलाओ वाले फजूल ड्रामा जो है वो चलाए जाते हैं। तो अमानत जो है वो चल चलाओ फजूल, बल्कि फजूल 3 ड्रामाज में से एक ड्रामा है, और इसकी कहानी आपको बिल्कुल नहीं समझ आती क्यों लिखी गई है। बहुत सारी चीज़ें जो है मिक्स की गई, जैसे मैंने आपको पहले बताया अमानत नाम का जो है वो समझ नहीं आती क्यों रखा गया, इसमें कोई तुक नहीं है। अब इसमें घरेलू मसाइल जो हैं शुरू हो गए हैं। जैसे आपको पता है शादी हो गई, जुनैरा की जुनैद का था, और घर में मसला शुरू हुआ है कि गाड़ी नहीं है, क्योंकि घर की दोनों गाड़ियां जो है वो तबाह बर्बाद हो गई। वो अल्लाह माफ़ करे, मैं इस चीज़ पे यकीन नहीं करता, सब्ज़ कदम से कहते हैं। जैसे ये जुनैरा घर में आई है हर चीज़ ही बुरी हो रही है, या फिर ये कहना चाहिए जुनैरा जैसे कहती है कि महरू जब से हमारी ज़िंदगी में आई है हर चीज़ ख़राब हो गई है। यानी कि औरतों को बुरा दिखाने का ठेका ले रखा है इन ख़वातीन ने जो ये ड्रामाज जो हैं वो लिखती हैं। तो इसमें गाड़ी का जो है अजीब व गरीब किस्म का जो है उसमें तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है वो सीन जो है वो किया गया कि गाड़ी मैं ले दूँगा, मैं ले दूँगा। जुनैरा का बाप कहता है मैं इसे अच्छी गाड़ी लेके दूंगा, मुझे अपनी बेटी से प्यारा कोई भी नहीं। वो अजीब सा कैरेक्टर जो है दिखाया गया, ऐसा कैरेक्टर कि जो अपनी बेटी की या बच्चे की हर गलत बात को जो है वो सही कर रहा है। और दिखाया ये जा रहा है कि हमारे माशरे में आजकल जो हैं वो बाप जो हैं वो बच्चों को ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं। पहले ये होता था कि माएँ जो हैं बच्चों को बिगाड़ती थी, ख़ासतौर पर बेटियों को जो है वो बाप जो हैं वो ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं। तो ये चीज़ जो है मुसलसल जो है ड्रामों में दिखाई जा रही है। उसके बाद जो है जो अजीब फजूल तरीन चीज़ दिखाई, जो कि स्टार प्लस के ड्रामा से हम देखा करते थे और सोचते थे यार ऐसा कैसे हो सकता है। घर में डिनर है और डिनर में जो है वो मोहतरमा महरू को कोई कपड़ा जो है नहीं मिलता पहनने के लिए, उसका बैग नहीं मिल रहा, ठीक है जी, और वो जल्दी से अपनी ननद के कपड़े जो हैं वो पहन लेती है। अब ये पता नहीं कि ननद के कमरे में वो क्या कर रही थी, वहीं से अलमारी से कपड़ा जोड़ा पकड़ती है और पहन लेती है, और उसकी ननद हाँ जी सब मेहमानों के सामने उसकी वो इंसल्ट करती है। यानी सीरियसली आप सोच भी सकते हो, जब आप किसी बंदे के बारे में कोई गलत लफ्ज़ मुंह से निकालते हो तो यकीन कीजिए आप उसकी चीज़ें बुराइयां पॉइंट आउट नहीं कर रहे, बल्कि आप अपनी बुराइयां और अपनी जो गंदी आपके अंदर सोच है उसको जो है वो दिखा रहे हो। तो यही चीज़ जो है वो समरा करती है कि उसको इतना सुनाती है कि तुमने ये जोड़ा पहन, और घर के सारे बुजुर्ग बैठे हैं, महरू का शौहर तक जो है वो बैठा हुआ है, वो एक दफ़ा चीपाएँ करता है, फिर आराम से बैठ जाता है और फिर जो है वो चला जाता है। तो सबके सामने इतनी सी बात का जो है इतना बड़ा इश्यू बनाया जाता है। और उसके बाद यहीं पे बस नहीं होती। अब निकाह जो हुए को 3-4 दिन हो गए हैं, ठीक है, और उसके बाद जुनैरा अपनी माँ से हमेशा फ़ोन पे बात करती है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि निकाह जो है जुनैद का ज़रार का और महरू का जो है वो निकाह हो गया है। वहाँ पर ये चीज़ जो है वो की जाती है। समरा को भी नहीं पता होता। क्यों समरा को नहीं पता? जबकि शादी के बाद ख़ास तौर पर जो है वो ख़वातीन एक दूसरे के साथ माँ बेटियाँ जो हैं वो बार बार फ़ोन पर बात करती हैं ताकि दिल जो है वो लगा रहे। तो इस दौरान उसने कहीं जिक्र ही नहीं किया कि तुम्हारे भाई का हमने निकाह कर दिया है, और उसको भी इशू बनाया जाता है और अजीब बोंगा जो है वो सीन क्रिएट किया जाता है। उसके बाद इसकी महरू की सास अजीब अल्लाह की बंदी है,
एक किस्त पहले से कह रही थी तुमने घर के सारे काम करवाने हैं, इस्त्री करवाने से दिखाया जा रहा है वो थक गई है, पसीने पूंज रही है और पता नहीं क्या क्या कुछ जो वो कर रही है। और अभी जो है इस किस्त में कहती है खबरदार तुमने घर के किसी काम को हाथ लगाया, कमरे के अंदर बैठो। ऐसी सास तो सबको चाहिए कि जो आपसे काम वाम धंधा जो बिल्कुल ना करवाए और आपसे कहे कि कमरे के अंदर बैठो। तो इस ड्रामे वालों का कोई दीन मान नहीं है, यकीन कीजिए इतना घटिया और बोंगा ड्रामा जो है शायद ही रिसेंट टाइम में हमने देखा और जितना ये है। और मैं इमरान अब्बास के लिए बहुत जो है बैड फील कर रहा हूँ कि वो बेचारा कोशिश कर रहा है कि किसी तरह जो है उसकी कमाई चलती रहे, वो हद से ज़्यादा मेकअप, प्लास्टिक सर्जरी, ये वो इस चक्कर में अपने आप को यंग रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अल्लाह के बंदे, अगर आप जो हो अच्छे रोल नहीं पकड़ोगे तो आप जो है कुछ दिनों में किक आउट हो जाओगे, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे अदाकार जो हैं वो आ रहे हैं सिर्फ खूबसूरत लगने से या यंग लगने से, होने से नहीं। ये नहीं कि आपको कामयाबी जो है वो मिलेगी। इसके साथ ही अगला ड्रामा जिसकी हम बात करेंगे वो छठे नंबर पे है, देखते हैं वो कौन सा है। हाँ जी, छठे नंबर पे दिले मोमिन। अब दिले मोमिन में 4 किरदार हैं अहम, आशी, मोमिन, गौहर, माया। हाँ जी, और चारों के चारों हद से ज़्यादा जो है वो बेवकूफ़ हैं। बेवकूफ़ इस वजह से हैं कि वो उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो दुनिया उन्हें देना ही नहीं चाहती, और ख़ास तौर पे जिससे वो जो चीज़ मांग रहे हैं वो उनको जो है वो देना ही नहीं चाहता। तो अजीब जो है वो खिचड़ी बनाने की कोशिश की गई है। बाज़ ड्रामाज ऐसे मैं देखता हूँ और सोचता हूँ यार इस ड्रामे को बनाने का मकसद क्या था, यानी कौन सी ऐसी बात रह गई थी जो हमें जो है वो बतानी थी, तो इस ड्रामे को जो है बनाया गया। अब ये ड्रामा उसी एक सिलसिले की कड़ी है जिसमें आपको एक बंदे से या एक बंदी से मोहब्बत हो जाती है और आपने ज़बरदस्ती उसको हासिल करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और माया भी यही कर रही है मोमिन के साथ। एक पल में मोहब्बत हो गई, एक पल में वो मोहब्बत दीवानगी की सारी हदें जो हैं वो पार कर रही है और वो बंदी जो है अपना आप जो है वो खो चुकी है। इस किस्म में ये दिखाया गया कि आशी के घर जाता है, मोमिन के घर वाले जाते हैं रिश्ता लेने के लिए, और इसके अब्बा तड़क साफ इनकार कर देते हैं, कहते हैं मैंने इसकी शादी तो ताए अब्बा के साथ, इसके ताए के बेटे के साथ तय कर दी है। और बाज़ दफ़ा वो ताए का बेटा कहता है और घर वाले उसके कह रहे होते हैं अनजान के साथ शादी कर दी, यानी कि किसी को कुछ नहीं पता क्या डायलॉग लिखे गए हैं, क्या बोलना है, क्या जो है वो कहा जा रहा है। सब जो है बस वो रूटीन में जो है वो अपना काम जो है वो किए जा रहे हैं। मोमिन साहब जो है घर आते हैं तो उसकी बहनों का मुंह लटका हुआ है, माँ जो है रूहानसी सी होकर बैठी हुई है, लेकिन वो कह रहा है कि तुम सब लोग ड्रामा कर रहे हो, रिश्ते से इनकार नहीं हुआ, मैं अपने अब्बा से पूछता हूँ। और अब्बा अंदर से आकर वैसे ही अब्बा उसी पोजीशन में है और वो कहता है बेटा अल्लाह का हुक्म मान के जो है वो सब्र करके बैठ जाओ। मोमिन साहब जो हैं वो अपनी अजान देने से भी भाग रहे हैं। अब एक बंदा जो इतना ज्यादा पंक्चुअलिटी के साथ, अपनी इतनी ज्यादा अकीदत के साथ, प्यार के साथ जो है वो कहता है कुछ भी हो जाए मैं फजर की और इशा की अजान जो है दूंगा, और वो बंदा जो है वो पहले ही झटके से जो जिंदगी ने उसको दिया है वो अजान देने से भी भाग गया। हाँ जी, उधर आशी जो है वो ताने दे रही है मोमिन को कि तुम मर्द हो ही नहीं, मर्द हो तो मुझे घर से भगा के ले जाओ। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि कुछ ड्रामों में इस चीज़ को कंडेम किया जाता है, अब कुछ ड्रामों में ये चीज़ें जो है बार बार दिखाई जा रही हैं कि मर्द होने का मतलब यह है कि एग्रेसिव हो जाओ, बदतमीज हो जाओ, बेहुदा हो जाओ, जितने तुम गंदे जो गटर की तरह अपने मुंह से अल्फाज निकालोगे उतने ही तुम मर्द होगे, और जितने पोलाइट हलीम हो उतने तुम नामर्द होगे। हाँ जी, यहाँ पे भी जो है आशी उसको ताने दे रही है कि तुम कैसे मर्द हो तो मुझे घर से भगा के ले जाओ। औरत के पास मेरा ख्याल है आखिरी हरबा ये रह जाता है कि मर्द की मर्दानगी को ललकार दो और फिर जाओ वो तो बेवकूफ़ों की तरह मैदान जंग में जो है वो कूद पड़ेगा। लेकिन मोमिन साहब जो है वो बड़े सियाने साबित हुए हैं, वो कहते हैं नहीं मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ रखा है और तू मुझे मर्द समझ ना मर्द समझ कुछ भी समझ, मैं जो है नहीं करने वाला। आशी जो है उसका किरदार अजीब सा दिखाया गया। सबसे तो अहम ये चीज़ है कि आशी शक्ल से मिच्योर लड़की नहीं औरत दिखाई गई है। अब इस उम्र की औरतें जो हैं वो समझदार होती हैं, वो टीनेजर्स की तरह आशी जो है वो बिहेव कर रही है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मुझे ये चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे ये चाहिए। अपने बाप के साथ बगावत कर रही है। उसकी अम्मा का किरदार भी समझ नहीं आ रहा कि तुमने शुरू से, जब तुमने रिश्ता तक नहीं तय किया था तो शुरू से तुम अपनी बेटी को किस रास्ते पे चला रही हो, मोहब्बत ये करवा रही हो जबकि तुम्हें पता है तुम्हारा शौहर उनसे नफरत करता है। और उसके बाद उसकी माँ फौरन आशी से कहती है कि हो सकता है कि नया जो रिश्ता आ रहा है ये तुम्हें खुश रखे। तो वो आशी जो है वावेला मचा देती है
कि तुम अब ये कह रही, कल तक तुम जो है वो मोमिन दुनिया का बेहतरीन बंदा तुम्हें नजर आ रहा था। हाँ जी, कल तक सबको मोमिन दुनिया का मोस्ट हैंडसम, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट नोबल बंदा जो है वो नजर आ रहा था। अब मोमिन साहब जो है मुंह के बल गिर गए हैं क्योंकि रिश्ते से इनकार हो गया। उधर जो है यही हाल माया का है। अब ये सीन फजूल और महंगा सीन जो है दिखाया जाता है कि मोमिन आता है यूनिवर्सिटी में और वहां पे सब लड़के जो हैं वो बैठे बातें कर रहे हैं और मोमिन उनके पास से गुजरता है, जानबूझ के पूछता है तुम लोगों ने मुझसे कुछ कहा? और वो कहते हैं कि तू माया के साथ फ्लर्ट करता है। तो फिर वो साहब कहते हैं माया के साथ मैं कहाँ फ्लर्ट करता हूँ। तो इस तरह फोन जो है वो मिल गया, किसी और को मैं फोन कर रहा था और माया को जो है ये बात पहुंच गई और माया वहां पे आ जाती है, सुन लेती हैं और माया को वो धड़ाक से जवाब देता है। सबसे पहले जो मुझे बहुत ही घटिया और अजीब लगा, माया का वो लिबास था, उसने ब्रा जो है वो नीचे पहना हुआ है और सी थ्रू शर्ट पहनी जिसमें से उस बंदी का जो है वो सारा जो है वो क्या उसे कहते हैं आप, जिस्म जो है वो नज़र आ रहा है। और ये बहुत ही बेहुदा किस्म का था। मुझे नहीं पता कि लोगों को किस रास्ते पे लेके जा रहे हैं। एक तरफ तो हम अपने मुसलमान स्टेट होने का और अपने मशरकी होने का रोना रोते हैं और दूसरे हम पैरवी करना चाहते हैं उस मगरब की जिनको हम गालियाँ निकाल रहे होते हैं। तो ये दोगलापन जो है अक्सर जो है हमारे लोगों में वो नज़र आता है और यहाँ पे भी नज़र आया कि वो बंदी जो है वो मॉडर्न अपनी तरफ से, ऐसा मॉडर्न तो मुझे ये नहीं समझ आती मॉडर्न होने का मतलब नंगा होना क्यों होता है? मॉडर्न होने का मतलब औरत को ही कम कपड़े पहनाना क्यों होता है? पता नहीं किसने मॉडर्निज्म की ये तारीफ जो है लोगों को दे दी है। तो उसका जो है वहाँ पे दिल टूटता है, वो घर जाती है और सैड सॉन्ग सुनती है बड़ी देर तक। और उसके बाद गौहर साहब जो आते हैं वो कहते हैं कि तू भी जो है उसी रास्ते पे चली हुई बीबी जिस रास्ते पे मैं चला हुआ हूं। तू मोमिन को प्यार करती है, वो तुझे प्यार नहीं करता, मैं तुझे प्यार करता हूं, तू मुझे प्यार नहीं करती। तो वो कहता है कि जिस दिन तुम जो है वो हार जाओगी, तुम्हारी मोहब्बत हार जाएगी तो उस दिन मेरी जीत होगी, यानी कि उस दिन तो फिर अपना आप जो है मुझे सौंप दोगी। तो ये अजीब सा मसाला जो है वो लव ट्रायंगल और पता नहीं क्या क्या बुनने बनाने की कोशिश की गई है। इसका मकसद क्या है बिल्कुल समझ जो आपको नहीं आता और ये क्यों ड्रामा बनाया गया है। और उसके बाद जो है वो चीज़ जो है वो जो दिखाई गई वो ये था कि अब माया जो है वो बार बार मैसेज कर रही है मोहतरम मोमिन को कि मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी, मैं तुम्हें मैसेज नहीं करूंगी, और कर भी रही है बार बार। तो ये फजूलियात जो है इस किस्त में दिखाई गई। ऐसी कोई बात नहीं इस ड्रामे में जो आपको बांध के रखे। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, लोगों का गेटअप लुक जो है 55 साल का हीरो जो है उसको 25 साल का बताने और दिखाने की कोशिश की है। हीरोइन जो है वो 40 साल की है, उसको भी 25 साल की दिखाने की कोशिश की गई है। और ये जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, चाहे गौहर रशीद है या चाहे मदीहा इमाम है, ये भी जो है वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आपको लगता ही नहीं कि ये बंदी यूनिवर्सिटी में आ रही है। वो जिस तरह से गेटअप करके जो है वो आती है तो कोई भी चीज़ आपको कन्विंस नहीं करती, कोई भी चीज़ आपको अच्छी जो है वो नहीं लग रही। अगर हम इसकी बात करते हैं, वो देखते हैं वो कौन सा उसमें हमें कुछ अच्छा लगता है या नहीं लगता, और वो 5वें नंबर पे है। 5वें नंबर पे दोबारा। हाँ जी, दोबारा जो है वो भी हम टीवी के जो उनको सूडो फेमिनिज्म जो है वो दिखाते हैं, उसकी जो है वो एक मिसाल है। हम टीवी अच्छे ड्रामे प्रोड्यूस करता था, बल्कि बहुत अच्छे अच्छे जो हैं बामकसद ड्रामे जो हैं वो तफरीह भी उन्हें होती थी, वो जो है हम टीवी ने प्रोड्यूस किए। लेकिन हम टीवी अब पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से ऐसे ही ड्रामाज जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनका एजेंडा जो है लोगों की सोच को एक ख़ास जगह पर लाना होता है बस, और कुछ भी उसमें इंटरटेनमेंट भी नहीं है। अगर आप जैसा करना चाहते हो, जैसे अमेरिका में बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो इस नज़रिए से बनाई गई, फ्रांस में जो है बहुत सारी मूवीज़ जो हैं इस नज़रिए से बनाई जाती हैं ताकि लोगों को जो है ख़ास किस्म की जहनीत पे लाया जाए। लेकिन उसमें जो है इंटरटेनमेंट होती है, कुछ ऐसा होता है जो आप नाज़रीन को, देखने वाले को बांध के रखे। लेकिन हम टीवी के ड्रामाज जो हैं वो फजूल जो हैं बिल्कुल होते हैं, उनमें इंटरटेनमेंट तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है और अजीब सा जो है वो मलगूज़ा सा बना के आपको दे देते और कहते हैं इसको निगलो। दोबारा भी उसकी एक मिसाल है। अब दोबारा में ये दिखाया गया कि माहिर जो है उसकी सुतेली माँ ने उसको घर से बाहर निकाल दिया और उसका बाप जो है वो बगैरतों की तरह सुन रहा है कि उसके जवान बच्चे को उसी के घर से निकाला जा रहा है और वो उसके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। क्यों? यानी कि उसके बाप का अपना घर है। इवन कि उसकी माँ जब वो कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो मेरे बेटे के साथ, वो कहती है खबरदार मैं तुम्हें भी इस घर से निकाल दूंगी। भाई घर उसका है, ये कहाँ का कानून है कि तुम उसको भी घर से निकाल दोगी? ये जो चीज़ है वो लोगों के ज़हन में डालने के लिए जो है ये चीज़ें जो है की जा रही हैं कि तुम कुत्ते की तरह जो है बैठे रहो, नहीं तो जो है तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। और वो ऐसा ही करता है, अपने बेटे को जो है वो घर से निकलते हुए देखता रहा। अब
मोहतरम जो हैं माहिर जो हैं वो पार्क में जाके चटाई के ऊपर जो है वो लेटे हुए हैं। वाह, कराची जैसे शहर में एक पार्क के अंदर एक चटाई, खूबसूरत नई चटाई, और भाई उसको एक मिनट का तुम लोगों ने सीन करना है, घास पे लिटा दो, किसी बेंच पे लिटा दो, चटाई उसके अब्बा ने वहां पे लाकर रख दी है। यानी कि हद है यार फजूलियात की। और उसके बाद मेहरू जो है उसको वहीं पे आती है और उसको देखती है कि वो जो है वो चटाई, अब सुबह के तकरीबन 10-11 बज रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि सब लोग जो हैं वो पार्क में आए हुए हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, और वो उस वक्त तक सो रहा है। मेहरू आती है, उसको जगाती है, और उसके बाद उसका हाले दिल जो है वो जानती है, और वो कहती है चलो मेरे साथ नाश्ता करने चलो। अब नाश्ता करने के लिए जाते हैं, और वहाँ पर मोहतरम जो है माहिर अपनी माहिराना जो है अंदाज से पहला तीर मेहरू की तरफ फेंकते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें आंटी नहीं कहूँगा। हाँ जी, और क्या अंधा क्या चाहे दो के। और मेहरू ये सुन के आसमान की तरफ इतना बुलंदी से उछलती है कि दीवार के साथ, छत के साथ जो है उसकी वो टपोसियाँ जो है लग रही होती हैं। खुशी से उसकी बातें खिल गई कि एक 20-22 साल का लड़का, माहिर की उम्र यही दिखाई गई है, मुझे जो है मुझ जैसी 55-50 साल की औरत को आंटी नहीं कह रहा। पता नहीं ख़वातीन, हमारी जो बूढ़ी ख़वातीन हैं, हर किसी को पता होता है, आपका आईना आपको बता रहा होता है, आपकी आंखें आपको बता रही होती हैं, आपके हाथ, हर जगह पे आपकी उम्र लिखी हुई है। उम्र छुपा कर पता नहीं हम कौन सा जो है वो क्या उसे कहते हैं खजाना हासिल करना चाहते हैं। ठीक है जी, ये बहस जो है मैं करना ही नहीं चाहता। और आंटी जो है वो इतना खुश होती हैं कि उसका जो है वो क्या उसे कहते हैं कोई मिसाल नहीं। उसी वक्त आंटी का दामाद जो उसकी बेटी का जो है शौहर है वो आता है और वो देखता है और वो हैरान हो जाता है कि ये मेरी सास जो है वो किस मुश्टंडे के साथ जो है बैठी हुई है। फिर वो घर जाता है, अपनी बीवी से कहता है, इतना अच्छा लड़का है कि वो डायरेक्ट अपनी बीवी से ये नहीं पूछता कि तेरी माँ किसी लड़के के साथ बैठी हुई थी, कहता है तुम्हारा कोई कज़न आया हुआ है कि जो मैंने उसको जो है अफान के साथ, तुम्हारे भाई के साथ देखा। तो वो कहती नहीं, मेरा तो कोई कज़न नहीं आया हुआ। तो उसको जो है वो देख के बड़ा शॉक्ड होता है। उसके बाद जो है अब उस माहिर का दोस्त उसे कहता है भाई मेरे साथ तू रह रहा है, ये जो खर्चा वर्चा है इसकी जिम्मेदारी भी उठा, क्योंकि जो है माहिर अपने दोस्त के घर आ गया। अब माहिर साहब अपने अब्बा को कॉल करते हैं, अब्बा मैं वापस आना चाहता हूँ। अब्बा कहता है ना काका उठ ही रहे। बहुत ही बेगैरत और घटिया बाप जो है वो दिखाया गया है माहिर का। और उसके बाद माहिर साहब जो है वो मेहरू को कॉल करते हैं, और मेहरू जो है वो उसको उसके घर जो है चला जाता है, जहां पर फुप्पो देखती हैं। हाँ जी, वो देखती हैं कि इसे मेहरू मेहरू कहने वाला तू कौन है। अब हर किसी को ऐसा लगेगा जैसे हम लोग जो है, हमारा माशरा है या यहाँ पे भी, आप यूरोप में कहीं पे भी किसी खातून को जो है डायरेक्ट ऐसे उसके, जब तक वो खुद आपको इजाज़त ना दे, और ख़ास तौर पर जब बहुत टाइम ना हो गया हो, यानी कि आप हमेशा यहाँ यूरोप में किसी को बुलाते हैं तो आप कह के बुलाते हैं। और अगर कोई बंदा या बंदी या कोई भी आपसे कहे कि ठीक नहीं, तो मुझे तुम कह के बुला सकते हो, तो तब भी आप उसको उसके निक नेम से नहीं बुलाना शुरू कर देते हो। तो ये सारी चीज़ें जो पुप्पो को बड़ी अजीब लगती हैं, लेकिन माहिर साहब को इससे कोई दिलचस्पी नहीं। अब कोई ये क्यों नहीं सोचता कहीं पे भी एक लम्हे के लिए, मेहरुनिसा ने क्यों नहीं सोचा ये कोई कौन मैन हो सकता है, ये कोई धोखेबाज हो सकता है? नहीं जी, अब वो उसको फुल जो है ब्लाइंडली जो है वो उस पर यकीन कर रही है, आंखें बंद करके, और उसकी मोहब्बत में जो है पड़ी के पड़ी जो है ये हो जाएंगी मोहतरमा। यही कुछ जो है वो दिखाया गया। इसके दोबारा को बहुत ज़्यादा पेड रिव्यूज़ जो है दिए जा रहे हैं। हाँ जी, पेड और फेक रिव्यूज़ जो है दिए जा रहे हैं ताकि किसी तरह ये ड्रामा जो है लोगों को पसंद आ जाए। लेकिन ड्रामे में, स्क्रिप्ट में कोई भी ऐसी जान नहीं है कि लोगों को ये दिलचस्पी लगे। आप सिर्फ इसको देखते हो। इवन के बिलाल अब्बास की जो अदाकारी और उसकी प्रेजेंस जो है वो भी इस ड्रामे को नहीं बचा सकी, और हदीका कियानी साहबा से तो हम मायूस हो ही गए। अगला ड्रामा इसकी मैं बात करूंगा वो चौथे नंबर पे है, देखते हैं वो कौन सा है। हाँ जी, हम कहाँ के सच्चे थे। हम कहाँ के सच्चे थे में सारे किरदार जो हैं वो आपको कंफ्यूज्ड और अजीब लगते हैं, लेकिन एक किरदार ऐसा है जो बिल्कुल क्लियर है कि उसे क्या करना है। उसने अपनी जहालत का जो है वो फीता जो हाथ में पकड़ा हुआ है और माप नाप के जो है वो ऐसी फजूल हरकतें जो है वो करता जा रहा है। वो किरदार कि आप सोचते हो कि यार ये बंदा, ये किरदार किस वजह से ये सारी हरकतें कर रहा है, और आपको लगता ही नहीं कि उमैरा अहमद ने ये किरदार लिखा होगा, क्योंकि जिस तरह की वो हरकतें कर रहा है और जिस तरह की उस किरदार की पर्सनालिटी है वो उसको बिल्कुल सूट नहीं करता। लेकिन बाज़ दफ़ा आता है कि देखने में आपको पर्सनालिटी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अंदर से जितना गंद और बेवकूफ़ी भरी हुई होती है वो आप सोच भी नहीं सकते हो। और यही बात हो रही है असवद की अम्मा जान उनके साथ। हाँ जी, वो अजीब और फजूल किस्म का किरदार जो है लिखा गया। उस बंदी ने इन सब की ज़िंदगी जो है वो ख़राब की,
उसने ज़बरदस्ती असवद की शादी करवाई और अब यहीं पे बस नहीं कर रही। वो मोहतरमा क्या करती हैं, डिवोर्स के जो है कागजात तैयार करके ले आई और उससे कहती हैं कि 2 तलाक उसको, क्या उसका नाम है उस लड़की को, मैरीन को। अब डिवोर्स के डॉक्यूमेंट्स जो है तैयार करने के लिए अगर आप बंदे हो, शौहर हो, आप दे रहे हो, तो वकील सबसे पहले आपका आईडी कार्ड और सब कुछ आपसे चीजें मांगे। वो कैसे करवा के ले आई, मतलब किसी को कुछ नहीं पता कि सारी ये बोंगियां जो है क्यों मारी जा रही। ठीक है जी, उसके बाद उसको कहता है पहले वो मेहरू जो है वो करे तो मैं भी कर दूंगा। अब जो है ना तलाक करवाने के बहाने, ठीक है जी, अब मेहरू जो है उसके पास लेके जाया जाता है तो वो कहती है मैं नहीं करूंगी, मैं तलाक लेके कहां जाऊंगी। वो भी सच्ची कलप दी है कि हर पासे तुसी बेड़ा गर्क मेरा कर देता है तो हुण तुसी मैनूं तलाक दवाना चाहते हो। और यहीं पर बस नहीं करती उसकी अम्मा क्या करती है, सफ़ान को कॉल करती हैं। हाँ जी, सफ़ान को कॉल करती हैं कि मेरी बहू को मैं तलाक दिलवाती हूं और तू उससे शादी कर ले। अब ये देखें, इसमें कोई मंतक, कोई सेंस है कि एक औरत जो है, एक सास और उसकी खाला भी, और वो कह रही है कि मैं अपनी बहू को तलाक दिलवाती हूं अपने बेटे से और तू जो है उससे शादी कर ले। वो कहता है बुढ़ी चुड़ैल, हाँ जी, वो कहता है ओ बुढ़ी चुड़ैल, तुझे खुदा ने मतलब कि अकल वकल नहीं दी, तू खाला बन चुड़ैल ना बन। वो पाकिस्तानी एक मूवी थी चूड़ियां, हाँ, उसका डायलॉग था मामी बन चुड़ैल ना बन। तो वो ये कहता खाला बन चुड़ैल ना बन, तू चाहती क्या है, मैं मेरी तो शादी हो रही, मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ। और फिर हाथ पे हाथ धर के वापस आ जाती है। अब ये सारे किरदार का, इस सारी सिचुएशन का बिल्कुल आपको जो है वो नहीं समझ आती। थोड़ा सा आपको आइडिया होता है कि ये इसलिए किया जा रहा है कि दोनों तरफ से अंदर से मोहब्बत है, वो एक दूसरे से नफरत का इजहार कर रहे हैं क्योंकि हालात ऐसे हो गए हैं, लेकिन अंदर से मोहब्बत है। और उस मोहब्बत का इजहार जो है असमत की तरफ से उस वक्त जो है होता है जब असमत उसको, महरीन को चीख चीख के डांट रहा होता है और फिर जो है वो हाथ मारता है एक अलमारी के ऊपर और चाय जो है वो गिर जाती है गरम मोहतरमा जो है उसके हाथों पे। और फिर उसके तुम्हें कुछ लगा तो नहीं, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। एक तुम उसको जलील कर रहे हो, एक उसकी जिंदगी तुमने हराम करके रख दिया है और अंदर से तुम ये शो करना चाह रहे हो कि अब तुम्हें उसके साथ हमदर्दी भी है। यार खुदा का खौफ करो, ऐसी बोंगियां मत मारा करो। और उसके बाद उसको सॉरी भी कहने की कोशिश कर रहा होता है और सॉरी जो है कहने की कोशिश की थी महरीन ने और उसके मामा ने कबूल कर ली कि उसके मामा को अंदाजा हो गया कि उसकी बेटी का कातिल कौन है। उसकी बेटी ने खुदकुशी की उसकी माँ की बोंगी हरकतों की वजह से। अब यहाँ पर सारा कसूर माओ पे बेचारियों पे आ रहा है। असमत की अम्मा ने भी बेड़ा कर किया और उधर मिशाल की अम्मा ने बेड़ा कर किया मिशाल का, जिसकी वजह से मिशाल ने खुदकुशी कर ली। और लेकिन उसकी अम्मा जो है वो इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है। हाँ जी, वो बिल्कुल तैयार नहीं है इस चीज़ को मानने के लिए। वो कहती है कि मैं तो माफ़ कभी भी नहीं करूँगी। और जाकर वो जो है वो असवद को थप्पड़ वप्पड़ मारती है और वहां पे जाकर सीन क्रिएट करती है कि तुम मेरे शौहर को बहका रहे हो और कह रहे हो कि मेरी बेटी की जो कातला है उसको माफ कर दो और तुम जो है ये तुम्हारी भूल होगी, मैं उसे कभी भी माफ नहीं करने वाली हूं। इस सब के दौरान जो है जो सबसे ज्यादा चलता है वो है ओएसटी। हाँ जी, इतना ज्यादा हर 2 सेकंड के बाद इसमें डायलॉग्स जो हैं वो कम है, ओएसटी जो है वो ज्यादा चलता है क्योंकि ड्रामे को स्ट्रेच किया गया है, खींचा गया है। ड्रामे में कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा इतना सा नावल था, उसको जो है ड्रामा बनाने की जो है वो कोशिश की गई और इस वजह से अभी तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ। मिशाल के मरने के बाद कोई काबिले जिक्र चीज़ हुई नहीं और शब्बो जो है उसका अजीब बोंगा सा किरदार है। वो घर की जो है वो अजीब चुगलियाँ लगाती रहती है और जाकर वो उसी के कहने पे पता चलता है कि जो है वो मिशाल का बाप जो है वो माफ़ कर रहा है और फिर जो है वो उसकी माँ आके सीन क्रिएट करती है। तो सारे अजीब और बेवकूफ़ाना किरदार जो है वो भरे हुए हैं इस ड्रामे में और उमैरा अहमद ने बहुत ज़्यादा जो है बहुत ही ज़्यादा मायूस किया इस ड्रामे में। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा वो तीसरे नंबर पे है और देखते हैं वो कौन सा है। तीसरे नंबर पे इश्केला। हाँ जी, इश्केला नीचे आ रहा है और उसकी वजह यह है कि बहुत अच्छी उठान जो है इस ड्रामे ने ली थी लेकिन कुछ ऐसा ख़ास नहीं हो रहा। स्क्रिप्ट में कोई ऐसी चीज़ जानदार हमें नज़र नहीं आ रही। 5 किस्तें हो गई हैं और हम वहीं पे जो है वो रुके हुए हैं कि जहाँ पर अज़का का जो है वो रिश्ता जो है उसकी खाला, उसकी भाभी जो है वो अपने खालाजाद भाई के साथ करवाना चाहती है और इधर जो है वो शनाया और अजलान का जो है कन्फ्यूजन भरा रिश्ता जो है वो दिखाया जा रहा है। हाँ, इस किस्त में एक चीज़ ये हुई कि शनाया बीबी ने जो हाँ कर दी थी रिश्ते के लिए, वहाँ पर जो है उसको लड़का और लड़के की माँ जो है वो देखने के लिए आते हैं और उनका बाप बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी, कम से कम किरदार जो हैं वो लिए जाते हैं ड्रामों में ताकर जो है भर्ती करके ड्रामा किसी तरह ख़त्म कर दिया जाए और बहुत सारी चीज़ें
बहुत ऐसी अहम चीज़ें जो लोग करते हैं इन मौक़ों पर, उनको ऐसे बिला वजह जो है वो ख़त्म किया जाए, यानी कि लड़के का बाप तक जो है वहाँ पर नहीं है। और बात ये हो रही थी कि उसके बाप का नाम लेके बताया था कि उनका रिश्ता जो है वो आ रहा है, ठीक है जी। अब वहाँ पे भी बहुत ही फजूल और बोंगी चीज़ जो है वो दिखाई जाती है, की जाती है कि लड़का उसकी दोनों बैठी हुई हैं, शनाया आती है, बातें करती है, फिर लड़का जो है वो भी बातें करता है और लड़का उठ के शनाया के साथ किचन में जो चला जाता है। और बाहर जो है आते हैं मोहतरम अजलान साहब कि इनको पता चला है कि आज शनाया का जो है रिश्ता लेकर लड़के वाले आए और वो उसे कहता है मैं बाहर खड़ा हूँ, तुम आ जाओ, और फ़ोन बंद कर देता है। और वो इतनी दीवानी और पागल लड़की दिखाई गई है जो कि औरतों के हकूक़ के लिए जो है काम करती है, डॉक्यूमेंट्रीज बनाती है, टीवी एंकर है, लेकिन उसकी यहाँ पर आकर मोहब्बत में पर्सनालिटी ज़ीरो हो जाती है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाती है और वो भागी भी उस बंदे के पास चली जाती है कि जो उसको लिफ्ट भी नहीं करवा रहा था। फिर उसको वो जंगल में ले जाता है, हाँ जी, और जाकर वहां पर कहता है कि मुझे जो है तुम्हारी आदत है, तुम्हारी अगर शादी हो गई तो फिर मैं तुमसे कैसे मिलूंगा, तुम्हारा शौहर मुझसे मिलने नहीं देगा, और फिर जो है इसके लिए बेहतर ये है कि तुम मुझसे शादी कर लो। अब अजलान को मोहब्बत तो और आदत में फ़र्क नहीं पता। हमारे यहाँ भी अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को किसी से मिलने की आदत हो जाती है, किसी से बात करने की आदत हो जाती है, किसी को साथ लेकर फिरने की आदत हो जाती है और लोग उसे मोहब्बत समझ जाते हैं। मोहब्बत एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो ऊंचा दर्जा है, उन प्यार के बाद मोहब्बत आता है। लोग उनसे भी पहले सिर्फ आदत ही होती है किसी के साथ चलने फिरने की, बात करने की, अपना फालतू वक्त। हाँ, सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे पास आजकल इतना ज़्यादा हम बिजी बातें करते हैं कि हम बहुत हैं, लेकिन हमारे पास इतना फालतू वक्त होता है कि लोग जो है अपना फालतू वक्त जो है वो किसी को दे रहे होते हैं, तो दूसरे बंदे को या बंदी को ये लगता है कि इसको तो मुझसे मोहब्बत हो गई है, और आपको भी ये लग रहा होता है कि आपको मोहब्बत हो गई है, लेकिन मोहब्बत एक बहुत और डिफरेंट चीज़ होती है। उसके बाद जो है वो जब ले जाकर ये कहता है तो वो कहती है ठीक है, एक शर्त है, तुम्हें मेरे वाली ज़िंदगी जो है वो जीनी होगी। क्या मतलब? उसको वो गरीब बस्तियों में लेके जाती है, गोलगप्पे खिलाती है, ये सारी चीज़ें करती है, तो इससे मतलब क्या क्या दिखाने की कोशिश करती है। और उसके बाद अजलान का किरदार अजीब सा है कि वो उसको इतना बड़ा बिजनेसमैन दिखाया गया है और वो टीनेजर्स की तरह एयरपोर्ट जो है वो कान में लगाकर फिर रहा होता है। हाँ जी। तो ये जो सारी चीजें आपको शुरू में जिस तरह से दिखाने की कोशिश की गई थी, बड़े बड़े दावे और ये और वो सारे किरदार जो हैं वो अजीब और आमियाना और आम से हो गए हैं अब। और उसके बाद अज़का का किरदार जो है वो भी अब वो शुरू से मुझे जो है वो बिल्कुल इतना कन्विंसिंग नहीं लगा। अब सुल्तान ने अपनी बाइक बेच दी घर का खर्चा वगैरह चलाने के लिए, और उसकी जो है बीवी जब जाती है अपनी खाला का घर तो उसे वो कहती है कि तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम जब नाराज़ होकर जाती है तो तुम्हारा शौहर तुम्हें मनाने के लिए भी नहीं आता, तो बेहतर ये है कि अपने भाई की कज़न की शादी अपनी ननद से करो, वट्टा सट्टा हो जाए, तो इससे तुम्हारी इज्जत भी बढ़ेगी। और ये सबसे फजूल कॉन्सेप्ट जो है वो होता है। इज्जत मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप डिज़र्व करते हो तो लोग आपको देते हैं, कोई भी ज़बरदस्ती आपकी इज्जत कर ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, आप कितना मर्जी जोर लगाओ। अगर आप डिज़र्व नहीं करते इज्जत करना, और अगर आप डिज़र्व नहीं करते मोहब्बत करना, तो कोई ना तो आपकी इज्जत करेगा और ना ही आपसे जो है वो कभी मोहब्बत करेगा। तो वो जो है ये चैलेंज हो चल के कि किसी तरह जो है वो शादी जो है वो इसकी हो जाए, तो वो करने की कोशिश करती है। और यहीं पे बस नहीं होता, उसका कज़न जो है वो फिल्मी हरकत करता है, कुछ लड़कों को भेजता है जो उसको तंग करते हैं, और फिर आकर वो जो है वो लड़कों से उस अज़का को छुड़ाता है उसके दिल में अपने लिए जगह पैदा करने के लिए। अब ड्रामा इस तरफ जाने वाला है जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि शनाया की आदत है, लेकिन अजलान को मोहब्बत जो है वो होगी किससे? हाँ जी, अज़का से। तो ये जो है वो सिलसिला उस तरफ जो है वो जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। अगला ड्रामा जो है जिसकी मैं बात करूंगा वो दूसरे नंबर पे है, और वो कौन सा है? जी हाँ, दूसरे नंबर पे है परीज़ाद। आप सोच रहे होंगे कि परीज़ाद जो है वो पहले नंबर पे नहीं है, इसके अलावा पहले नंबर पे नहीं है, तो पहले नंबर पे कौन सा है? तो वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी बात करते हैं परीज़ाद की। और सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा वो है अहमद अली अकबर का गेटअप। हाँ जी, वो बंदा इतनी बेहतरीन अदाकारी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ उसके माजी के शुरू के एक साथ के सीन दिखाए गए, जहाँ पर देखा गया कि अहमद अली अकबर का वज़न भी कम था, उसे यंग जो है लगना था। अब जो है अहमद अली अकबर ने साथ उसकी दाढ़ी बढ़ गई है, ठीक है, लेकिन उसके वज़न भी अपना ज़्यादा किया ताकि वो इस गेटअप को जो है वो जो है
अच्छी तरह से जो है लोगों को कन्विंस कर सके, और बहुत ही बेहतरीन अदाकारी वो बंदा कर रहा है। और ये ड्रामा सिर्फ और सिर्फ जो है वो अहमद अली अकबर की वजह से जो है, यकीन कीजिए, ये चल रहा है और लोग देख रहे हैं। मेरे ख्याल में कोई और अदाकार इस रोल को करने की कोशिश करता तो शायद ही जो है वो इतना अच्छी एक्टिंग जो कर सकता, ये ड्रामा इतना अच्छा जो है वो हो सकता। तो इसका सारा क्रेडिट जो है वो अहमद अली अकबर को जा रहा है। हालांकि लिखने वाले ने बहुत ही फजूल चीज़ें जो हैं वो लिखी हैं, हद से ज़्यादा जो है वो आमियाना चीज़ें जो हैं इसमें लिखी गई हैं। अब इस किस्त में जो हमें ये दिखाने की कोशिश की गई कि जो अहमद अली परिजात जो है वो वापस माजी में गया है अपने घर में। हाँ जी, रावलपिंडी में वो गया है, जहाँ पर वो अपनी बहन से भी मिलता है और उसको पता चलता है कि उसकी भांजी है और उसका नाम भी परिजात रखा गया। जहाँ पर उसका बहनोई उसका कर्जा वापस करने की बात करता है और फिर वो कर्जा वही पैसे जो हैं वो अपनी भांजी को दे देता है। ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं और कोई भी जो है ये नहीं पूछ रहा कि अल्लाह के बंदे तू इतना अमीर कैसे हो गया। ना किसी भाई ने पूछा, ना उसकी किसी बहन ने पूछा। हाँ, और उसके बाद जो है परिजात जो है वो अपने कमरे में जाता है और फिर उसका और माजी का सफर शुरू होता है, जब उसको नाहीद की याद आती है। हाँ जी, नाहीद की याद ही नहीं आती, नाहीद के घर भी जाता है, क्योंकि गली में गुजरते हुए जो है परिजात अब सारे मोहल्ले में फिर रहा है, हर किसी को दिखाएगा मेरे पास गाड़ियां, हर किसी ने उससे मिलना है। परिजात जो है वो जब बुजुर्ग उससे मिलते हैं और उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमने उस वक्त तुम्हारी इंसल्ट की थी, और उसके बाद जो है नाहीद का अब्बा जो है उसके पास भी जाता है और नाहीद के अब्बा जो है वो भी माफी मांगते हैं परिजात से। क्यों मांगते हैं कोई नहीं पता, किस वजह से माफी मांगते हैं। क्या उसको पता चल गया था कि उसकी बेटी जो है छत पे किसी और से मिल रही थी? नहीं पता। तो फिर क्यों माफी मांगी जा रही है, इसकी कोई भी आपको जो है वो नहीं बताएगा। हाँ जी, उससे बस परिजात से माफी मांग रही इसलिए कि क्योंकि वो अमीर हो गया। जब बंदा अमीर हो जाता है तो उसकी सारी गलतियों के ऊपर जो है वो पर्दा पड़ जाता है। हाँ जी, सारी चीजें जो है उसकी ठीक हो जाती हैं, कोई भी जो है उसको उसका माजी जो बुरा याद नहीं करता। और खुदा न खास्ता अगर बंदा नाकाम हो जाए तो सारे यही कहते हैं तो शुरू दिन चल सी, तो शुरू दे पागल सी। तो यहाँ पर नाहीद भी जो है वो भी परिजात से जो है वो मिल रही है, और परिजात उस आंखों में इसके पे कुर्बान जा रहा है। इसकी मुझे समझ नहीं आ रही क्यों कुर्बान जा रहा है। और परिजात नाहीद का जो मियाँ है वो उसको जो है जॉब नहीं मिल रही और वो कराची में धक्के खा रहा है, और परिजात भी उसकी मदद करेगा। हाँ जी, परिजात तो जादू की छड़ी लेकर आया हुआ है, वो हर किसी के मसले हल करता जा रहा है, लेकिन उसका अपना मसला हल नहीं हो रहा। वो कौन सा है? मोहब्बत का और अहमियत का और खुश रहने का। अब परिजात के पास बहुत पैसा है, परिजात को ये लगा कि अगर पैसा मिल जाएगा तो हर चीज़ मिल जाएगी। अब परिजात के पास बहुत पैसा है लेकिन सुकून बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मेरा एक दोस्त है, मैं उनको जानता हूँ, उनके घर की छत जो है वो टीन की है। हाँ जी, आजकल के ज़माने में भी आप ये सोचते होगे टीन की छत। हाँ जी, दीवारें जो है पक्की हैं, घर की छत उनकी टीन की है, और उनके अंदर अल्लाह ताला ने उनको इतनी ज़्यादा खुशी दे रखी है, इतनी हिम्मत और हौसला दे रखा है कि जब छत के ऊपर बारिश बरसती है तो वो मेरा दोस्त जो है उसको शोर नहीं, बारिश की जल तरंग समझता है। हाँ जी, और उससे वो एंजॉय करता है, उससे वो खुश होता है कि मेरी टीन की छत जो है उस पे जो है बारिश जो है वो जल तरंग की तरह बज रही है। तो खुशी जो है वो पैसे से नहीं मिलती, बहुत बड़ी कारें, बंगले, ये शॉपिंग वॉपिंग ये वो नहीं, खुशी इंसान के अंदर होती है, उसको आपने तलाश करना होता है। छोटी छोटी चीज़ों से जो है आप अगर आप खुश हो जाएं तो यकीन कीजिए आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं। नहीं तो आपको ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड कपड़े और सब दुनिया भर की सैरें और ये बड़े बड़े घर, कोई भी चीज खुशी दे ही नहीं सकती। तो बात वापस करते हैं परिजात की कि परिजात सब खुश नहीं है, तो उदास बैठे हुए। तो कमाली आगो से कहता है अगर आप बिजनेस टाइकून नहीं होते तो आप जो है वो जरूर कोई शायर होते हैं। वो तो हमें पता है। और बिजनेस टाइकून कैसे हो गया इसको, तो वो सारे जो हैं वो करीम साहब से मिली हैं। वो कैसे हो गया यार, ये है बोंगापन लिखने वाले का, जिसने जो है वो फजूलियात और बोंगी चीज़ें जो हैं लिखी हैं। और फिर उसके बाद मोहब्बत की बातें होती हैं, मोहब्बत मिल जाए तो मुसीबत, ना मिले तो मुसीबत। तो सबसे बेहतरीन हल ये होता है कि मोहब्बत करो ही नहीं। हाँ जी, मोहब्बत तुझसे पनाह मांगते हैं। हाँ जी, वो एक ड्रामा था खलीलुर रहमान कमर साहब का, मोहब्बत तुझसे नफरत। तो भाई उस मोहब्बत से पनाह ही मांगनी चाहिए। कमाली साहब कहते हैं जिससे मोहब्बत की उससे शादी हो गई और अब मुसीबत में भुगत रहा हूँ। और हमारे परिजात ने जिससे मोहब्बत की उससे शादी नहीं हुई। लुबना जो है फिर वो आ जाती है, वो जो हीरोइन बन चुकी है उसके ऑफिस में, और कहती है मेरी मदद करो। अब इन 4-5 सालों में लुबना हीरोइन बन भी गई और उससे बूढ़ा होने का भी खतरा है।
हाँ जी, वो कहती है मैं बुढ़ी हो रही हूँ तो मेरे लिए कोई ड्रामा प्रोड्यूस कर दो या फिल्म प्रोड्यूस कर दो। अब इसी वजह से परिजात को अपना वो उस्ताद मैकेनिक, क्योंकि लुबना की गाड़ी भी ख़राब हो गई है, तो सारी ही चीज़ें बहुत फिल्मी लगती हैं, ऑब्वियस लगती हैं, आपको लगता है वैसा होगा और वैसा ही होता जा रहा है, आपको कहीं पे भी चौंका नहीं रहा। सवाए एक चीज़ आप के वो है जो चीज़ आपको चौंकाती है, वो अहमद अली अकबर की एक्टिंग। तो अब बात करते हैं अगले ड्रामे की जो कि पहले नंबर पे है। और अब सोच रहे होंगे यार कौन सा ड्रामा है, तो ये नया शुरू हुआ है और देखते हैं वो कौन सा है। पहले नंबर पे है, जैसे आपने देखा, सिनफे आहन। हाँ जी, ये ड्रामा नया शुरू हुआ है और पहले नंबर पे होने की वजह यकीन कीजिए यही है कि इस ड्रामे ने वाकई आपको गिरफ्त में ले लिया। बावजूद इसके कि इस ड्रामे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगी, जो ठीक नहीं थी। ये ड्रामा जो है उमैरा अहमद साहिबा ने लिखा है। हाँ जी, उमैरा अहमद साहिबा जो है वो उन्होंने धूप की दीवार जो मैंने उनका देखा जी पे, उसके बाद जो है ये वाला ड्रामा जो चल रहा है हम कहाँ के सच्चे हैं, और अभी सिनफे आहन। उमैरा अहमद जो है वो अच्छा जो है वो स्टार्ट लेती हैं, कॉन्सेप्ट उनका अच्छा होता है, लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग में वो मात खा जाती हैं। पिछले बहुत सारी ड्रामाज में मैंने देखा है, और लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इसमें ऐसी चीज़ ना हो। और एक और अहम बात, और इसके डायरेक्टर हैं नदीम बेग साहब। हाँ जी, नदीम बेग साहब वही मेरे पास तुम हो वाले नदीम बेग साहब और खलीलुर रहमान कमर साहब की तो जो है वो कॉम्बिनेशन बहुत ही ग्रेट है, किलर है। देखते हैं उमैरा अहमद और नदीम बेग जो हैं वो कैसे जाते हैं। डायरेक्शन के लिहाज से बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको बहुत ज़्यादा जो हैं वो रियल लगती हैं, सवाए एक आध सीन के। जो मुझे बहुत ही फजूल लगा वो था कि रिमशा खान जो है वो पकड़ के गन चलाती है और ऐसे जो है झटका लेती है, और वो बिल्कुल सही नहीं होता। उसका गन पकड़ने का अंदाज भी जो है वो गलत होता है कि गन जहाँ पर उसने पकड़ी हुई थी, गन चलेगी तो उसके वो चेहरे पर लगेगी, लेकिन गन पकड़ने का एक स्टाइल होता है, एक चीज़ होती है, लेकिन ये नहीं वो जैसे हमारी फिल्मों में गन पकड़ लेते हैं या दिखा देते हैं, वैसी रिमशा खान जो है उसने पकड़ा और उसने चलाई। रिमशा खान जो है वो कभी भी अच्छी अदाकारा नहीं रही, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इससे अपने गेटअप की वजह से वो जो है वो एक बलोच लड़की बनी है, वो गोरी है, ठीक है, उसका कद काठी जो है वो बड़ी है, तो गेटअप की वजह से वो जो है वो ठीक लग रही है। उसकी एक्टिंग जो है वो बाद में देखा जाएगा कैसी जाती है। एक और बात, इस ड्रामे में बहुत खूबसूरती है। हाँ जी, पाकिस्तान की सारी खूबसूरत लड़कियां जो हैं वो हीरोइंस जो हैं वो इस ड्रामे में ली गई। कुबरा खान है, वो माशाल्लाह खूबसूरत है, थोड़ी सी फरमा है लेकिन बहुत खूबसूरत है। सज्जल अली बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और वो बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और उसकी जहानत उसकी खूबसूरती को और बढ़ाती है, क्योंकि अगर खातून जो है वो खूबसूरत हो और जहीन भी हो तो वो दुआशाह जो है काम हो जाता है। उसके बाद है यमुना ज़ैदी। यमुना ज़ैदी ठीक है, इतनी खूबसूरत नहीं है, ओके डोके है। सायरा यूसुफ बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर उसको जो है वो सांवला बनाया गया है, क्योंकि उसका किरदार एक क्रिश्चियन लड़की का, और ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्या मतलब क्रिश्चियन होने के लिए पाकिस्तान में काला होना या सांवला होना ज़रूरी है? और उसके बाद जो है जो किरदार जो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं वो इस तरह से करवाए गए हैं कि सजल अली जो है वो एक ज़हीन लड़की है, वो टॉपर है, उसने स्कॉलरशिप लिए हुए हैं, लेकिन अब उसकी शादी जो है कोशिश की जा रही है, और कुछ लोग जो हैं उसको इस वजह से जो ये सीन दिखाया जाता है इस वजह से उसको रिजेक्ट करके चले जाते हैं कि वो मॉडर्न नहीं है। आई मीन सीरियसली, कि तुमने बाहर का सफ़र नहीं किया तो तुम इसलिए जो है मेरे बेटे के काबिल नहीं हो, क्योंकि वो अमेरिका में रहता है, वो बहुत मॉडर्न है, वो ट्रैवल करता है, तुम्हारी ट्रैवलिंग करने की अगर कोई हॉबी नहीं है तो तुम मेरे बेटे से शादी नहीं कर सकती। ये बहुत ही आपको बोंगा लगता है। और यहाँ पे मुझे लगा कि उमैरा अहमद बीबी जो है उनको कोई अब टॉपिक नहीं मिला लड़कियों के रिश्ते जो है रिजेक्ट करना, तो उन्होंने ये चीज़ जो कर दी, ये आपको कन्विंसिंग बिल्कुल भी नहीं लगता। चाहे कुछ भी हो जाए, एक पढ़ी लिखी लड़की जो है, मॉडर्न होने का मतलब लोगों ने पता नहीं क्या ले लिया हुआ है, बगैरत होना शायद ले लिया हुआ। उसके बाद जो है कुबरा खान का ख़ानदान दिखाया जाता है कि वो ऑलमोस्ट ब्रोकन फैमिली, उसकी अम्मा और अब्बा हर वक्त लड़ते रहते हैं। वो अल्ट्रा जो है रिच हैं, और वो भी अल्ट्रा रिच है, और बहुत ज़्यादा मतलब कि वो मॉड है, और उसकी ज़िंदगी का मकसद है सिर्फ और सिर्फ शोहरत हासिल करना। इसके लिए वो इंस्टा पर, ट्विटर पर जो है वो तस्वीरें डालती रहती है और उनके लाइक्स जो है गिनती रहती है, और उसकी ज़िंदगी जो है वो इसी जो है मसनूई ज़िंदगी जो है इसके इर्द गिर्द घूमती है। उसकी रियल ज़िंदगी से उसका कोई भी ताल्लुक़ नहीं, और उसको फौज में इसलिए जाना है क्योंकि वो फैंटिसाइज करती है
जो पाकिस्तान की जनरल, पहली जनरल थी खातून, उनको, और वो चाहती है कि मैं उनकी तरह बनूं, मैं किसी तरह मशहूर हो जाऊं, तो वो फौज में मशहूर होने के लिए जाना चाहती है। जारा का किरदार सारा यूसुफ का है, जो कि फौज में इसलिए जाना चाहती है कि उसको जो है वहां पर इंग्लिश टीचर का जो है वो जॉब मिल जाएगी। और उसका जो किरदार जो है वो मुझे बहुत जो है अजीब लगा कि उसके अब्बा जो है उसको गुलकारा बनाना चाहते हैं। यूहानाबाद में, लाहौर में वो दिखाया गया, और जब वो सीन दिखाया गया तो एक ऐसे बार का था, रेस्टोरेंट का नहीं था, जैसे यूरोप में होता है, शराब वगैरह हर चीज पड़ी है। और यही नहीं है, उस लड़के के साथ जो उसका बॉयफ्रेंड कह लें, उसके साथ, हालांकि मुझे लफ्ज बहुत बुरा लगता है, उसके साथ जो है वो बात जब कर रही होती है तो उनका अंदाज भी यूरोपियन होता है। वो कहता है कि हम मिल रहे हैं, ठीक है ये वो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मतलब व्हाट यू मीन, मतलब किस लिए फिर मिल रहे हो तुम लोग, डेट कर रहे हो किस लिए, यू आर जस्ट हैविंग फन, यानी सेक्स कर रहे हो, क्या मतलब कर रहे हो। मतलब इतनी फजूल किस्म की वो गुफ्तगू जो है वो दिखाई गई, बताई गई, कि मैं हैरान हुआ कि मतलब क्रिश्चियन लोगों को किस तरह से पोर्ट्रेट करने की कोशिश की गई। हालांकि पाकिस्तानी क्रिश्चियन लोग जो हैं वो पाकिस्तानी ट्रेडिशंस का ज्यादा फॉलो करते हैं बनिस्बत जो है जो मुस्लिम है उनको, लेकिन अजीब सा जो है वो सीन दिखाया गया जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद जो है वो दिखाया गया यमुना जदी का, कि जो कि पेशावर से जिसका ताल्लुक है, और वो फौज में जाना चाहती है, उसका ख्वाब है फौज में जाना, और वो अपने कज़न को या भाई को शायद वो पढ़ा रही होती है। अब एक और चीज़ मुझे समझ नहीं आती, इन सब लड़कियों की उम्र कितनी दिखाई गई है। सब लड़कियां जो वो पढ़ लिख के फारग हो चुकी हैं। फौज में जाने के लिए एक ख़ास उम्र की हद होती है, ख़ास उम्र की ज़रूरत होती है, और ये सब लड़कियां जो हैं, जैसे कुबरा जो है वो लॉ कर चुकी है, सजल जो है वो पढ़ के यूनिवर्सिटी फिनिश कर चुकी है, उसके बाद इस तरह यमुना जो है माजबी वो भी जो है पढ़ के फारग हो चुकी है, ये जो बलूचिस्तान से जिसका रिमशा खान है वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा उम्र की है, आरजू भी जो है वो पढ़ चुकी है। तो किस उम्र में ये फौज में जाना चाहती है, ये चीज़ जो है वो मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आई। या तो इनको जो है कम उम्र दिखाया जाता, क्योंकि आप एफएससी के बाद, एफए के बाद फौज में जाती है, अब यूनिवर्सिटी फिनिश करने के बाद फौज में जाती हैं। मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। सबसे बेहतरीन जो चीज़ ड्रामे की वो चीज़ है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, वो है ISPR जो है, उनकी प्रोडक्शन में जो उनकी मदद है वो शानदार है, बहुत ही शानदार। और नदीम बेग, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, और उनकी परफेक्शन जो है वो नज़र आती है आपको। स्क्रिप्ट राइटिंग में थोड़ी बहुत जो है गलतियां हैं, जो कमियां हैं जो मैं देख रहा हूं, जैसे उमर का नहीं बताया गया, जैसे यूहानाबाद का वो जो सीन दिखाया गया है, उसके बाद यमुना जैदी पेशावर के इलाके में, लेकिन वो बागी और उसको इस तरह से दिखाया गया कि उसके घर वाले जो है मान रहे हैं। और उसके बाद रिमशा खान जो है उसको फौज में इसलिए जाना है कि उसको सरदार से अपनी ज़मीन जो है वो छुड़वानी है, और सरदार कह रहा है कि मेरी मुलाजम से शादी कर लो तो तुम्हें ज़मीन जो है छोड़ देगी। हर लड़की, एक और चीज़ जो दिखाई गई कि शादी किसी ने नहीं करनी, हाँ जी, सब लड़कियां जो हैं वो शादी जो है वो नहीं करेंगी और काम करने के लिए फौज में जाएंगी। लेकिन बहरहाल ये ड्रामा मुझे बहुत अच्छा लगा। जितनी भी इसमें कमियां हैं अब आगे जाकर देखेंगे, इस वजह से वो मैंने पहले नंबर पे रखा। एक तो डायरेक्टर नदीम बेग है, उमैरा अहमद से उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा वो अच्छा लिखेंगी, और खूबसूरती, हाँ जी लड़कियां देखें ना देखें, लड़के शायद इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि सारी ही बहुत ही खूबसूरत और अच्छा दिखने वाली जो अदाकाराएँ जो हैं वो इसमें जो हैं वो रखी गई हैं। तो अब देखते हैं कहानी किस तरह से जो है वो आगे जाएगी, और ये दिलचस्पी जो है और ये जो जिस पोजीशन जो हमने इसे दी है इसको बरकरार रखेगी कि नहीं रखेगी। इसके साथ ही मैं अपना वीडियो जो है वो ख़त्म करता हूँ, और ये रिव्यू का सिलसिला जो है ये आखिरी जो है पहले नंबर पर ड्रामा था और ये ख़त्म हुआ। मैं आप लोगों से कहूँगा प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये जो बेल आइकन का बटन है इसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियोस पोस्ट करूँ आपको उनका नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।